हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का अकेड लर्निंग के चैनल पर। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे आपको जो सिखाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसमें करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में आज करने वाले हैं। तो फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं बेटा जल्दी से इसको। और अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देखो हमारे यहाँ पे बेटा 3 तरीके के लेक्चर्स बनते हैं। तो वन इज क्लासिकल लेक्चर्स, क्लासिकल जो ग्रीन बोर्ड पे बनते हैं, याद है? वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, बस वो ग्रीन बोर्ड पे है। एक ये वाले लेक्चर्स हैं जिसमें अभी हम लोगों ने नई सीरीज चालू करी है, इसके अंदर सारे के सारे जो वीडियोस बनते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके अलावा एक और हमारे वीडियोस बनते हैं, वो एनिमेटेड कंटेंट बनता है, मैंने पहले बताया आपको, बट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी आप लोगों के लेवल पे नहीं होती है। चौथी चीज़ मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए या वो कब आने वाली है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो है लाइव क्लास। तो यूट्यूब पे हम लोग प्रॉपरली लाइव क्लास में आ रहे हैं, प्रॉपर एकदम लाइव क्लास पढ़ने वाले हैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी। इसकी डेट्स क्या होगी मैं आपको जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा, बट हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे, जिसके अंदर आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ोगे तो आपको वहां पे क्या क्या मिल जाएगा। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना। बस आपके लिए एक ही चार्ज है कि आपको यहाँ सब्सक्राइब करना है, आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। आप कमेंट बॉक्स में पूछने की कोई जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। आप चाहो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और टेलीग्राम पे ही आपको वहाँ पे डीपीपीज वगैरह भी मिलेंगी। उसके अलावा हम लोग टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप बना लेंगे ताकि वहाँ पे डाउट सोल्व वगैरह हो जाए। तो एक प्रॉपर क्लास चलेगी, एक प्रॉपर कोचिंग टाइप का चलेगा लाइव क्लास के अंदर। तो कब चलेगा उसकी डेट्स मैं आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा। विदिन समझ ले विदिन वीक हम लोग इस चीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो बेटा उसमें बहुत मजा आने वाला है। साथ में ये जो वीडियोस होंगे, लाइव क्लास जो मैं बोल रहा हूँ ना मैं, वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं होगी, वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से होगी। कैसे होगी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं इस टाइम पे मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के कुछ वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे क्या लेकर आया हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं और जल्दी से जिन जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट, जिन जिन लोगों को भी लगता है कि यार फिजिक्स में दिक्कत आने वाली है, फिजिक्स में गड़बड़ हो रही है, तो आप लोग इस चैनल पे आ सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल पे फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, वो भी कोटा के ही फैकल्टी के द्वारा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो कई सारे बच्चे इस तरह की बातें भी करते हैं या कई सारे इस तरह के कमेंट्स भी आए हैं, या पिछले जो 6-7 महीनों में हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि यार कोटा के फैकल्टी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे थोड़ा सा मतलब थोड़े से पीछे हो गए, रादर देन बाहर के फैकल्टीज बहुत ज्यादा आ गए। तो ऐसा नहीं है, कोटा के फैकल्टीज भी है यूट्यूब पर और कोटा के फैकल्टीज भी अब धीरे धीरे करके यूट्यूब पे आ रहे हैं। सो आई एम दीपेंद्र सिंह नरूका, वन ऑफ द कोटा फैकल्टी, एंड मैं आपके सामने यहाँ पे एकदम गजब का कंटेंट लेके आऊंगा। हर कंटेंट हमारा बहुत जबरदस्त है। आप चाहे तो कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए अकेड लर्निंग का, यहाँ पे सारे फैकल्टी जो है ना, एक से एक फैकल्टी है और सबका कंटेंट बहुत प्यारा है। हालांकि मैक्सिमम वीडियो आपको मेरे ही मिलेंगे, बट फिर भी कंटेंट बहुत प्यारा है। मतलब इतना गजब का कंटेंट है यहाँ पे, हर एक चीज, चाहे आप यहाँ पे डेरिवेशन देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर क्वेश्चन का, अगर आईआईटी का लेवल ये है ना, तो अपने कंटेंट के क्वेश्चन का लेवल भी यही होगा। ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में तो ये आता है और सर यहाँ पढ़ा के चले गए, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार क्वेश्चंस का लेवल देखिए। अगर नीट के लिए हमें ये पढ़ना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं कोशिश करता हूँ कि नीट के लिए अलग बातें करूँ और जेई एडवांस के लिए अलग बातें करूँ। सो अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली कॉमन है। ये मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नीट और जेई एडवांस के अलग अलग, क्योंकि ये चीज कॉमन है। मैं यहाँ पे आपको कॉमन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आई मेरी बात समझ में बेटा? तो यहाँ पे मैं कॉमन कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। बहुत जल्दी जो लाइव क्लासेस जो होने वाली है ना, वो बेसिकली नीट के लिए और जेई मेंस के लिए होगी। वो लाइव क्लासेस एडवांस के लिए आप आ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन उसका जो लेवल होगा ना, मैं एडवांस तक नहीं लेके जाऊंगा उसको, मैं उसको मेंस तक और नीट तक ही रखूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं उसको एडवांस तक लेके जाऊंगा तो फिर नीट वाले बच्चे परेशान होंगे लाइव में, और अगर मैं उसको मतलब मेंस और नीट वाले परेशान होंगे। और अगर मैं इसको नीट और मेंस तक रखता हूं और एडवांस वाले बच्चे आके जुड़ते हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि सर ये तो है ना, यहाँ तक तो हमें आता ही है, इसके ऊपर का बताओ। तो बेटा एडवांस के लिए प्रॉपर अलग से एक और हम लोग यहाँ पे कोर्स चलाएंगे प्रॉपर। मैंने आपको पहले बताया था कि एडवांस के लिए हम लोग बहुत अच्छी चीजें ले लेके आने वाले हैं, जैसे HC वर्मा का पूरा सोल्यूशन लेके आने वाले हैं। हालांकि वो तो नीट के लिए और जेई मेंस के लिए भी अच्छा होगा।
साथ में हम लोग यहाँ पे एडवांस के लिए इरोडो की सोल्यूशन लेकर आएंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। लेकिन ये जो लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं हम लोग, किसके लिए लेके आ रहे हैं, वो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। 6 मंथ्स में पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करा देंगे आप लोगों का, पूरी फिजिक्स का 6 मंथ्स में। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत फास्ट भी पढ़ाएंगे उस चीज को। और ऐसा भी नहीं है कि हमें फास्ट पढ़ने के लिए हम लोग उसमें टॉपिक्स कम कर देंगे, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें अच्छे से है कि कब बैच चालू हुआ, उसको कब खत्म करना है, उसमें कितना कंटेंट लेना है, ताकि बच्चे लोगों के लिए सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। कंटेंट इन द सेंस कि कितने लेवल तक कंटेंट को लेना है, ताकि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और नीट के और जेईई मेंस के लिए बच्चा अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन जिन लोगों के लिए, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब कोटा का सिस्टम यहाँ पे इस साल कोटा में आप आके पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि बच्चे इस समय बिल्कुल भटक रहे हैं, या कई सारे बच्चे डिसीजन ले भी लेते हैं, उसके बाद डिसीजन गलत साबित हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है, फीस जमा करा दी, लेकिन अब उनको जाके अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सो बेटा यहाँ पे आपको फीस जमा नहीं करानी है, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ना है, जुड़ना है। अगर आप साल भर जुड़े रहोगे तो हमारी गारंटी आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एकदम प्रॉपर हम लोग आपको एक्सपीरियंस गाइडेंस देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो बेटा ये मैं जो कराने वाला हूं ये क्या चीज है सर? देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आपको याद है करंट के बारे में मैंने एक लास्ट वीडियो बताया था, जिसके अंदर मैंने 2 वीडियो लिए थे। हालांकि वहां पे एक तो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराए थे। 1 सेकंड, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए थे आपको वहां पे। तो एक कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोगों ने सर्किट को अलग अलग तरीके से सोल्व करना सीखा था, और सारे के सारे सर्किट्स को हम लोगों ने विदाउट यूजिंग कौन सा लो, किरचॉफ्स। दो तरह के लो होते हैं ना, करंट लो होता है और एक वोल्टेज लो होता है। तो हम लोगों ने वोल्टेज के बिना किया था उसको। आई मेरी बात समझो, लूप लो भी बोलते हैं, क्योंकि अगर लूप लो का इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग थोड़े लंबे हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बिना उसके किया था, और शॉर्ट एंड सिंपल तरीके थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में अभी लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप आई बटन में जाके भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद में होमवर्क क्वेश्चंस भी है, वो लगभग आधे घंटे के, आपको वो भी देखना है। उसके बाद आपको ये, हालांकि इसका इससे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप पूरा देखोगे तो फिर ये है कि आपकी पूरी सर्किट थ्योरी जबरदस्त हो जाएगी, जबरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। अब यहां पे क्या बात करी गई ना, यहां पे बात करी गई है हम लोग यार एक्चुअली क्या करेंगे ना, अब हमारा मकसद है सीरीज और पैरेलल समझना। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको ये समझाने वाला हूं कि भैया पैरेलल में और सीरीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। देखो समझना बात को, अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो बेटा मैं बात बोलने वाला हूं ना, ध्यान से समझना, ये बात तुमको क्लास 9, 10, 8 से बोली जा रही है कि सीरीज में क्या होता है। याद है 10th क्लास में हम यह बात सुनते थे, करंट सेम। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो करता है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम। सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो पता है। अरे अगर ये पता है ना तो आधा करंट पता होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलते। मैंने पहले भी बोला है, HCV के वीडियो में मैंने बोला था, फंडामेंटल्स चेंज नहीं करते हैं भैया, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। याद है अच्छी अच्छी किताबें आती है इसके नाम पे, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फंडामेंटल्स चेंज नहीं करते हैं। सो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, नॉट कांस्टेंट, सेम लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो बेटा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसको सोल्व कर पाएंगे। सो फटाफट से देखते हैं अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हम लोगों को आई दे रखा है 11 एम्पियर, मतलब 11 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और ये 2 वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे I1 और I2 दोनों निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो I1 I2 दोनों निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मुझे 6 ओम और 3 ओम दे रखा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप लोग क्या कीजिए, I1 और I2 का रेशियो लिख दीजिए। ये मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, ये मेरा अपना तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहले देख लो। आपको अच्छा नहीं लगे तो आप लोग कुछ और कर सकते हो।
सो I1 और I2 का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, सो बेसिकली I1 I2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/R1 इज टू 1/R2। क्योंकि भैया जो करंट होगा ना, अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है, फंडामेंटल्स सेम रहता है हमेशा, अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है ना, तो करंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सॉरी, रेजिस्टेंसेस के, नॉट रेडियस, रेजिस्टेंसेस के। ओके, सो I1 इज टू I2 इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2। तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको I1 इज टू I2 लेना है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? पहला है 6 ओम और दूसरा कितना है 1/3 ओम। सिंपल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको सबसे पहले अच्छा रेशियो बना देते हैं, क्योंकि ये रेशियो बहुत गंदा सा दिख रहा है हम लोगों को, 1/6 इज टू 1/3, बड़ा अजीब सा रेशियो। तो इसको जल्दी से अच्छा रेशियो बनाते हैं। अच्छे रेशियो के लिए क्या करूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, तो कितना आएगा यहाँ पे 1:2। ओहो, तो भैया I1 और I2 1:2 आ गया। अब अपना तरीका क्या कहता है ना कि I1 क्या हो जाएगा सर, I1 हो जाएगा, I1 कितना है 1 है, कितने में से 1 + 2 3 में से। अरे 1 और देखो 1:2 का क्या मतलब है, 1:2 का मतलब है कि अगर कोई आइटम है उसका टोटल मास अगर मान लीजिए टोटल उसका क्वांटिटी अगर 3 है, उसमें से I1 कितना है 1 है, I2 कितना है 2 है। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो I1 कितना है 1 है, कितने में से 3 में से, क्योंकि दोनों का सम जो है ना वो 3 है। और हमें कितना निकालना है I1, हमें 11 में से निकालना है। ओके, I1 कितना है 1 है, कितने में से 3 में से, और हमें किस में से निकालना है 11 में से। तो 1/3 इंटू 11 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 11/3 एम्पियर हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो I2 कितना आएगा, अबे I2 कितना है 2 है, कितने में से 3 में से, कितना, और हम लोगों को क्या करना है 11 में से निकालना है। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 22/3 एम्पियर। अगर तुम दोनों का सम करोगे ना तो ये कितना आएगा बेटा 11 + 22 33/3, तो कितना हो जाएगा 33/3, तो कितना हो जाएगा 11 एम्पियर। इसका मतलब टोटल कितना था 11 एम्पियर ही था। तो इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने। देखो बिल्कुल बेसिक फंडा है। आपको क्या करना है, आपको अगर रेशियो निकालना है I1 और I2 में, तो आप उसको रेशियो के बराबर कर दीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस इसको उल्टा कर दीजिए। 1/R1 इज टू 1/R2, और 1/R1 होता है 1/6, 1/R2 होता है 1/3। आप दोनों को अच्छा रेशियो बनाने के लिए क्या कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा 1:2। उसके बाद फिर हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं 1/3 इंटू 11, 2/3 इंटू 11। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, जल्दी से फास्ट। इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले यहाँ पे, और हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 7 एम्पियर है, 3 हिस्सों में तोड़ा गया, 3, 5 एंड 11, 3, 5 एंड 11। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पे 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है I1, I2, I3। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको करने से पहले भी कि I1, I2 और I3 इन तीनों का रेशियो लिख दीजिए। I1 इज टू I2 इज टू I3। जब तुम रेशियो लिख दोगे तो कितना आएगा 1/, रेशियो उल्टा लिखो 3 ओम, तो 1/3 इज टू 1/5, इसका 5 आएगा, और नीचे वाले का कितना आएगा 1/11। अरे गेटिंग माय पॉइंट, 1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/11। अब इसको अच्छा रेशियो बनाओ। अच्छा कैसे बना दे भाई इसका रेशियो? अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम फंस जाओ ना किससे मल्टीप्लाई करना, तुम्हें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे तुम्हें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो तीनों से कैंसिल आउट हो जाए। इसको अच्छे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो बेटा यहाँ पे अगर जैसे तुम लोगों को टफ लगे ना कि यार सर कैसे निकालूंगा, वो अच्छा नंबर क्या होगा, किससे करूंगा, तो देखो हालांकि ये चीज़ अपने को बचपन में पढ़ाई जाती है क्लास 7th 8th 9th 10th के अंदर, लेकिन ठीक है मैं अभी वहाँ की बात नहीं करूँगा। अभी मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ अपने को क्या करना होता है। अपने को क्या करना होता है 3, 5 एंड 11। तो आपको क्या करना है, आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आप तीनों को मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज़ 55। ऊपर 55 लिख दीजिए। आई मेरी बात समझ में? अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 इंटू 11 करना है तो 33। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे 15। तो बेटा ये बन गया अच्छा रेशियो। सर अच्छा है क्या?
अब जैसा भी है पर ये रेशियो बन गया। ओके, सो इस तरह का रेशियो बन चुका है। इस रेशियो के लिए मुझे मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने तीनों के मल्टीप्लीकेशन से ही इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों का कितना 3 × 5 × 11। अब मुझे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 हटाया 5 × 11 55, फिर 5 हटाया 3 × 11 33, फिर मैंने 11 हटाया यहाँ पे और 15 कर दिया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना इस चीज़ को, और उसमें दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान समझना इसमें क्या करा है मैंने। अगर मुझे इस तरह का एलसीएम वगैरह लेना हो तो मैं क्या करता हूँ, देख भाई मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ मैंने तीनों का अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई लिखता हूँ, उसके बाद उसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यों मैं 3 से डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर 3 से डिवाइड और करूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 × 11 55। फिर मैंने क्या करा, तीनों के मल्टीप्लिकेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड भी करना है फिर तो 33। फिर सिमिलरली मैं लास्ट में भी यही चीज़ करी 15। तो रेशियो बन गया। अब देखो ये दिखने में ना I1 = I2 = I3, तो कितना आ गया 55 = 33 = 15। तो फटाफट से यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालिए। तो बेटा I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तीनों का सम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 55 प्लस, देखो घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, 55 + 15 कितना हो जाएगा बेटा 60 70 103। तो 55 डिवाइडेड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय कितना एम्पियर, 7 एम्पियर, आंसर I2। सिमिलरली सर 33 बाय 103 × 7 एम्पियर, आंसर। अबे I2 कितना है 33, कितने में से, टोटल के सम में से। टोटल कितना है 55 + 15 कितना होता है 70 + 33 103। लास्ट आता है कितना I3, और I3 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए 103 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बेटा ये क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो चुका है, तरीका मैंने बता दिया है आपको, आप खुद ही करना है। यहाँ पे ज़्यादा रोना राना नहीं करना आप लोगों को, क्वेश्चन खुद ही करना है। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, जीवन में कभी ना हो पाएगा, ऐसा नहीं है भैया, हो पाएगा। ओके, तो फटाफट से इसको सोल्व कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल जल्दी से फास्ट। ओके, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक काम कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, बाकी आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं आ गया, इसको सोल्व करते हैं चलो। अब बच्चे पता क्या करते हैं इसके अंदर, जल्दी 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 जल्दी। सर 2 + 2 सीरीज में है तो 4 हो जाएगा, ये 6 + 4 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर सर 2 और ये जो 10 है वो आपस में पैरेलल में है, ये चीज़ करते हैं। फिर इन दोनों का पैरेलल निकालने के बाद ये 2 भी उससे पैरेलल में, फिर ये चीज़ भी करते हैं। फिर वो पैरेलल निकालने के बाद 4 2 और उसको जोड़ते हैं आपस में। करना तो ये पड़ेगा यार, लेकिन अगर तू दिमाग लगाए ना यहाँ पे पता है, ध्यान से कुछ ऑब्जर्वेशन करो। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। रुको 1 मिनट, मैं कलर थोड़ा सा हल्का ले लूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो। अबे मेरी बात ध्यान समझना, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ना, हालांकि मैं तो बहुत बार कर चुका, अब क्या ऑब्जर्व करूंगा, बट ठीक है, जो मुझे पता है ना वो ये है कि ये 4 है सर, वो तो हमें भी पता है। तो ये 2 है सर, हमें भी पता है, दोनों सीरीज में हमें भी पता है सर। तो 4 + 2 6 होता है सर। अबे अगर ये 6 होता है ना भैया, तो करंट यहां पहुंचा, करंट भैया ने बोला हमारे पास 3 रास्ते हैं, हम कौन से जाएं, क्या हम इससे जाएं। करंट क्या ना बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है करंट। जब करंट यहां से जाएगा ना, उसको पहले पता होता है आगे रास्ते में कितनी गड़बड़ है। उसने कहा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने देखा कि इधर 4 और 6 का है, चलो ठीक है भैया, थोड़ा बहुत वहां से जाएगा, बाकी इधर से जाएगा। बोला गया कि भाई यहाँ पे 2 और 2 4 है, चल ठीक है भैया, सबसे कम इधर जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ जाएगा, सबसे कम इधर जाएगा। लेकिन फटाफट से करंट के दिमाग में अबे एक और रास्ता ऐसा भी है, एक रास्ता ऐसा भी है जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट बोलेगा भैया फिर मैं काई को जाऊंगा इन रास्तों पे। अगर ऐसा रास्ता है जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इतना स्मार्ट इनफ है कि वो क्या करेगा, फिर इस रास्ते को चूज करेगा। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपको उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि यहाँ पे आपको बस करना क्या है,
करंट ऐसे आएगा और फिर ना इससे निकलेगा ना इससे निकलेगा ना इससे, वो ऐसे रास्ते से निकलेगा जहां पे कोई बाधा ना आए और उसको पता है कि भैया इस रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा निकल जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस। तो सिर्फ ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा आर ए एंड बी, वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 and 2 ओम आएगा, दैट इज 6 ओम ओनली। आंसर, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया? अबे आया ना, तो करना कुछ भी नहीं था। अब एग्जाम में आ गया होता ना तो बच्चे ऐसे कर रहे होते, सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर, 2 और 2 का निकालेंगे सर, सीरीज में होएगा सर, उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे सर। अबे देखेंगे भी नहीं वो, ये करंट भैया यहाँ से पास हो जाएगा। और तुम में से अगर किसी ने ये चीज़ पहले ऑब्जर्व कर ली हो ना तो बहुत बढ़िया, तुम सही रास्ते पर हो, ठीक है। एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे, जो भी तुम्हारी मंजिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो बेटा आंसर क्या आएगा? 6 ओम। सिंपल, कोई जबरदस्त तरीके की गणित नहीं है, सिंपल गणित है बिल्कुल। 4 और 2 6 होते हैं, खत्म बात। हमें भी पता है सर वो तो, है ना। चलो ठीक है, इसको बेटा मैं मिटा रहा हूं, उड़ा देते हैं इसको। उड़ा दिया है, मजा आ गया है। यहां से आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? तो फटाफट से इस तरह के क्वेश्चन सब भी हम देखेंगे भैया। देखो, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी करने होते हैं, मैं तो क्या करता हूँ ना, बहुत फास्ट तरीके से करता हूँ, बहुत ही फास्ट। हम भी फास्ट ही करना चाहते हैं, धीरे तो कौन करना चाहता है, ठीक है। बट करना क्या होता है, ध्यान समझना। सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले उन चीजों को पकड़ो जिनको सोल्व कर सकते हैं। अगर ये आर है और ये भी आर है तो इन दोनों का मिला के 2R बन जाएगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट से, वो टेक्निकल गुरुजी है, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के गुरुजी हैं। तो इसको शुरू करते हैं जल्दी से हम बेटा। यहाँ पे R और R कितना हो जाएगा? यहाँ पे R और R बन जाएगा 2R, ये R। सिमिलरली ये R और R कितना बन जाएगा? अगेन 2R और ये R। आया समझ में? बाकी सब चीजें विल रिमेन सेम, R R R, खत्म। दिस इज A, दिस इज B। देख लो भैया, इसको सर और इसको मिला के सर 2R हो गया सर। आया कि नहीं आया सर? आया ना। अबे 2R और R कितना होता है? देखो, जब भी तुम लोगों को पैरेलल में करना हो ना, अगर दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में है तो मैं क्या करता हूं, बस मैं वो बता देता हूं। मैं हमेशा 2 के टुकड़ों में ही करता हूं। अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे तब भी मैं 2-2 में ही करूंगा। वो कैसे करूंगा मैं आपको सवाल में बताऊंगा। पर 2 में क्या करना होता है, कभी भी उल्टा मत करो। सॉरी, 1/R1 + 1/R2 बराबर 1/R2 इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट ना, ऐसा मत करो। चीज सही है पर इस तरह करना नहीं है। करना क्या है, आपको डायरेक्टली लिखना है R1 + R2 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 1 सेकेंड। करना क्या है तुम्हें, वो देखना है। R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2/R1 + R2, खत्म बात। तो हालांकि आया इससे ही है, बट ठीक है, हम लोग तुम्हें इससे करोगे ज्यादा इजी रहेगा। अब क्या करना है, 2R और R। तो भैया 2R और R का कितना बनता है सर? 2R × R सर डिवाइडेड बाय 3R, क्योंकि 2R + R होता है 3R। तो इन दोनों का बन गया सर, एक R से R उड़ जाएगा, बचेगा 2R/3। तो 2R/3 इसका हो जाएगा और 2R/3 इसका हो जाएगा। दोनों मिलाए कितना बन जाएगा? 4R/3। तो फटाफट इसको सोल्व करते हैं अब आगे हम लोग जल्दी से। और बेटा बेसिकली हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे, सर्किट और छोटा हो चुका है। देखो, इसका 2R/3, इसका 2R/3 मिलाए कितना बन गया? 4R/3। तो सिर्फ ये बचा, ये R और ये R और ये R, 4R/3। सिंपल। अब क्या करना है सर? अब ये दोनों पैरेलल में आपस में, तो कर दे इन दोनों का पैरेलल सोल्व। कैसे करेंगे इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर देते हैं हम लोग। यार जगह कम पड़ गई यहाँ पे, फिर से मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा के कहाँ ले लेता हूँ, दूसरे वाले पे ले लेता हूँ फटाफट से। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, R 4R/3, R और R, ठीक है बेटा। यहाँ पे आ गए हम लोग। यार ये तो व्हाइट वाला आ गया, इसको एक काम करते हैं, ब्लैक करते हैं यार। चलो इसमें कर लेते, छोड़ो। सो बेटा यहाँ पे कितना था हमारे पास में? R था, ये था 4R/3 और ये था A और B।
ये भी आर था, ठीक है। हालांकि मैं समझाने के लिए स्लो कर रहा हूँ, बाकी मैं बहुत तेज कर लेता हूँ इस चीज़ को। अभी अपने को क्या करना है, स्लो समझना है यहाँ पे ढंग से। तो मैंने फिर से यहाँ पे आर लिया, इन दोनों को सोल्व करो, दोनों किस में है, पैरेलल में है। जल्दी से लिख दीजिए भैया, आर और 4r/3 का कितना होगा, आर इंटू 4r/3 डिवाइडेड बाय आर प्लस 4r/3। सोल्व करने पे कितना आएगा, ये 4/3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर ये 4r/3 है तो ये 3r/3 है। हाँ सर, अबे ये क्या है, 3r/3, वो आर नहीं है, ध्यान से देख उसको, देख ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 3r/3। सर कहाँ लिखा हुआ है 3r/3? अबे यहाँ 3r/3 लिखा है, ध्यान से देखो, 3r/3 आर, तो कितना जाएगा 7r/3, उड़ा दे 3 से 3, आर से आर, तो कितना आएगा यहाँ पे 4r/7। सर अगर ये 4r/7 बन गया ना, ये वाला, मेरी बात ध्यान समझना, ये वाला कितना बन गया 4r/7। दोबारा रीचेक कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, ऊपर 4r/3 आएगा, 4r/3 आएगा, और नीचे कितना आएगा 7r/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4/7r। तो ये 4/7r हो गया, और वो कितना है, r है, वो r नहीं है, वो 7/7r है। सर वो तो r है, वो 7/7r है, दोनों मिला के 11/7r हो जाएगा, 11/7r। एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये दिखाई देवे। कितना आएगा 11/7r। अबे समझ में आ रहा है ना क्या कर दिया हम लोगों ने, ये 11/7r है, नीचे r है। अभी कितना बचा है बेटा, ये a है और ये b है। अब बस इन दोनों का पैरेलल निकाल दीजिए और हो गया काम हमारा। तो कितना आएगा 11r/7 इंटू r डिवाइडेड बाय, इन दोनों को लिख दीजिए 11r/7 प्लस r। सर ये r है क्या, नहीं, ये 7r/7 है। तो 7r/7 प्लस 11r/7 कितना होएगा बेटा, ये होएगा बेटा 11r²/7 डिवाइडेड बाय 7r/7, 11r/7, 18r/7। r से r उड़ा दीजिए, 7 से 7 उड़ा दीजिए, आंसर आएगा 11r/18। आंसर आएगा कितना, 11r/18। ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनको छोटा छोटा दिख नहीं रहा था, ठीक है। 11r/18 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लीजिए फटाफट से, कोई गलती तो नहीं करी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन में। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 4r/3 था, ये 3r/3 था, 7r/3 हो चुका है। तो 7r/3 प्लस ये है, कितना हो जाएगा 3r/3, सॉरी 7r/3 कहाँ गया ये, हाँ ये 4r/3 था और ये कितना था, r था, दोनों मिला के कितना बन जाएगा 4r/3 और r हमारा मिला के बन जाएगा 4r/7। तो 4r/7 में अगर हम लोग ये r जोड़ेंगे तो बन जाएगा 11r/7। तो 11r/7 प्लस ये r पैरेलल में कितना बन जाएगा 11r/7 इंटू r बाई 11r/7 प्लस 7r/7। तो 18r/7, 7 7 उड़ जाएगा, बचेगा कितना 11r/18। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ब्लैक, अब कीजिए बिल्कुल व्हाइट, क्लियर कर देता हूं इसको मैं, एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग फटाफट से। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है। यार पता है जब भी ऐसे सवाल आए ना, जब भी ऐसे सवाल आए, जब भी सवाल आए ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या कीजिए, मैं क्या करता हूं बता देता हूं, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे मैं आपकी कॉपी में आके नहीं देख सकता है ना। तो मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं, जल्दी से ध्यान समझिएगा। ये ए है, ये बी है, ये हमारा 4 है, 2 है, सर सबको पता है। ये भी 4 है, ये भी 2 है, हाँ सर ये 10 है, ये 3 है। वाह सर क्या चीज़ बता दी, पहले तो हम जानते ही नहीं थे ये सब चीज़ें। चलो ठीक है, जब भी सवाल है मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ जल्दी से। ये 2 है, ये 4 है, जल्दी से देखिए 6, अब सीरीज में है ना 6, और ये नीचे वाला 3, दोनों मिला के 2 हो गया। बच्चे कंफ्यूज, बहुत बुरे वाले कंफ्यूज, सर हमसे ना हो पाएगा। इसके लिए एक काम करो, कुछ चीज़ें रट लो।
ये कुछ रेजिस्टेंसेस है जो हमारे जीवन में बार बार काम आएंगे, ज़्यादा बेटर इनको रट के रख लो। 6 ओम, 3 ओम, आंसर होता है 2 ओम। अबे 6 और 3 कितना होता है? 6 × 3/6 + 3 = 2 ओम, क्योंकि सर ऊपर 18 नीचे 9 डिवाइड दोनों मिला के बन गया 2 ओम। अबे सही है ना? तो 6 और 3 पैरेलल में होता है 2 और सीरीज में होता है 9। ओके, अगर मुझे बोला जाए कि सर अगर ये 12 ओम है सर, ये 6 ओम है सर, तो आंसर कितना आएगा सर? मुझे तो रटा हुआ है 4 ओम आएगा, बाकी तुम भी रट लो। सर अगर हमको ऐसा बोला जाए सर कि ये रेजिस्टेंस सर ये 8 ओम का है और ये भी 8 ओम का है, आंसर क्या आएगा मेरे हिसाब से 4 ओम। कैसे सर? अगर पैरेलल में है और बराबर है तो जितने हैं उतने से डिवाइड कर दे। कितने हैं? 2 है, डिवाइड बाय 2। किसको डिवाइड करूं सर? 8 को। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 ओम होता और यहाँ पे एक और 9 ओम होता और यहाँ पे एक और 9 ओम होता, तो सर आंसर कितना होता? 3 ओम। तीनों सेम है, डिवाइड बाय 3 आंसर। तीनों सेम है, डिवाइड बाय 3 आंसर। Getting my point, students? So this is the way we can solve the questions in a fast way. So मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अब हमें कैसे करना है, बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। 1 सेकंड पहले मैं इसको उड़ा दूँ। एक काम करता हूँ, उड़ाने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाईलाइट होकर दिख रहा है भाई, जल्दी कर दीजिए। उड़ने वाला है, उड़ने वाला है, उड़ने वाला, उड़ गया। अब आगे देखते हैं फटाफट से। अब मैंने यहाँ पे क्या करा था? 2 + 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं भैया। कई बार क्या होता है, सवाल इसमें देखते समझ में आता है। 2 + 4 6 होते हैं, 6 और 3 2 होते हैं। ओहो, आ गया सर, आ गया, आ गया। तो कितना दिखा रहा है ये? अभी दिखा रहा है यहाँ पे 10 ओम। कितना दिखा रहा है भैया? 10 ओम। ये पूरा आइटम जो था ना, जो छुपा रुस्तम की तरह बना हुआ था, एक्चुअली 2 ओम का था। देखते समझ में आ गया सर? कैसे देखते समझ में आ गया? 4 + 2 6 होते हैं, 6 और 3 2 होते हैं। पैरेलल में है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल में है। ऊपर वाला कितना है सर? ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला 6 ओम है, नीचे टोटल 12 है, ऊपर 6 है, आंसर 4 ओम। अभी अभी कराया है भैया, 10 सेकंड पीछे जाके देख लीजिए। यूट्यूब पर हो ना तुम लोग? यूट्यूब पर ही हो ना, या किसी और चैनल पर देख रहे हो मेरे को? 10 सेकंड पीछे जाके देख लीजिए भैया। अबे ठीक है ना यार। तो ये 6 ओम है, ये 10 + 2 ओम है, तो कितना आएगा? 12 ओम। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? 4। 6 और 12 4 होता है। आज से ये नई गणित सीख लीजिए। 6 और 12 कितना होता है? 4 होता है। 4 पैरेलल में। ओके, फास्ट 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 करना चाहिए बेटा। अगला देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्लियर नहीं कर रहा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 6 और 12 4 होता है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है? क्लियर 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 और क्लियर, ऑल सेट। क्या बोला है इसने? फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन ए एंड बी। सर ये क्या है? ये सर बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो बॉल फेंकते हैं ना, बैट से मारते हैं, वो अजीब सा डंडा जो होता है उससे मारने वाली है। ऐसा नहीं है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। एक्चुअली गिवन नहीं है तो ठीक है, हम लोग बराबर मान सकते हैं। हालांकि गिवन होना चाहिए था, डायग्राम में गलती है, कोई बात नहीं। हो सर डायग्राम देने वाले में गलती हो या जो भी है, बट फाइनली में आंसर निकालना है यहाँ पे। और आंसर क्या आएगा कि चारों पैरेलल में तो r/4। भाई साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको देख के सोल्व करने बैठे। 1/r + 1/r + 1/r + 1/r। अबे सीधा आंसर लेना, पागल हो क्या? r/4, चारों बराबर है, चारों बराबर है, तो r/4 चारों बराबर है। क्लियर करो, नेक्स्ट बढ़ो। अरे यार नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ना 3D वाले क्वेश्चंस में। हालांकि अभी मैंने 3D वाला तो मैं देखता हूँ अभी करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा इसमें, इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा 3D वाले के अंदर, जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा। सबसे पहले ये ए देखिए। अबे अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपल वायर है ना, तो करंट बोलेगा ये भी ए और ये भी ए। अगर ये पॉइंट बी है ना, तो करंट बोलेगा ये भी बी और ये भी बी। सॉल्व मत कीजिए इसको, सॉल्व बाद में करना, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए। कहीं भी ऐसा अछूता पॉइंट दिखे ना, उसको लिख लीजिए। ये ए था तो ये भी ए था, ये भी ए था, ये बी था तो ये भी बी था, ये भी बी था। भाई साहब यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, ए और बी। फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए, दोबारा बनाइए ए और बी। ये किसके बीच में है? ए और बी के बीच में।
ये दोनों किसके बीच में हैं? पकड़े गए, ए और बी के बीच में। ये दोनों किसके बीच में हैं? ए और बी के बीच में। ये दोनों किसके बीच में हैं? ए और बी के बीच में। कहाँ लिखूं इन दोनों को? ऊपर लिख देता हूं। तो भाई साहब बात इतनी सी है वही मुद्दे की कि सारे पैरेलल में। अब यहाँ पे दो प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं, मतलब अपनी 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 क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कुछ क्या करते हैं 1/6 + 1/6 + 1/8 + 1/4 + 1/8। ऐसा नहीं करना है भैया। 8 और 8 4 होता है भैया, पता होना चाहिए। अबे 6 और 6 कितना होता है? 3 होता है भैया। तो भैया ये 3 हो चुका है, ये 4 हो चुका है, मैं तो इसी में सोल्व कर दूंगा। और भैया अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो कितना हो गया भैया? तो आंसर आ जाएगा भैया 2। तो इसका मतलब भैया एक 2 ओम का और एक 3 ओम का है, दोनों मिलाए किस में है भैया? पैरेलल में। तो आंसर कितना आएगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5, 6/5। आंसर एक बार में, बढ़िया जोरदार। अगला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे पहले से ही पॉइंट दे रखे हैं यार, पर पॉइंट गिवन नहीं होते जनरली। तो आपको करना क्या है? ए बनाइए, बी बनाइए, पॉइंट लिखिए। ये दोनों के बीच में क्या है? 6 ओम। ये 2 ओम किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। अब ये 3 ओम किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। अबे ये 6 ओम और 3 ओम किस में है? पैरेलल में। दोनों मिलाए कितने होते हैं? 2 होते हैं। अबे ये और ये अगर 2 है तो 2 और ये वाला 2 मिलाए कितना होता है? 1 ओम। आंसर इज 1 ओम। रिपीट करूं 10 सेकंड पीछे जा, खुद ही रिपीट कर ले, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्लियर है ना? क्लियर, ऑल क्लियर। एक मिनट तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना यार? पक्का बोल देना भैया समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पता लगा कि मैं आता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाने के लिए आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? सर पक्का पढ़ाना ही है ना? चला जा। अभी देखो यहाँ फटाफट से ये अजीब सा सर्किट आया है यहाँ पे। हालांकि इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे x गिवन है, पर तुम क्या करोगे? x अगर गिवन नहीं होगा तुम्हें लिखना पड़ेगा। 3 नाम के यहाँ पॉइंट है, एक a और एक b और एक x। सर r भी तो है। अभी r पॉइंट नहीं है, रेजिस्टेंस है। सो a और b के बीच में ये कौन सा रेजिस्टेंस है? r। a b और x के बीच में एक रेजिस्टेंस है। वाओ। फिर a और x के बीच में ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। a और x के बीच में एक और है। वाओ। फिर ये a और x के बीच में है। वाओ। फिर ये और b और x के बीच में है। वाओ। भाई साहब देखते सोल्व अब तो। r r पैरेलल में r/2, r r r/2, r/2 r/2, r r r r/2। दोबारा देखो, r r r/2, r r r/2, r/2 r/2, r r r r/2। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो सिंपल सी बात है। थोड़ा सा म्यूजिक इसमें डाल सकते हैं, हालांकि हमारे बस की बात नहीं है, वो यशराज भैया के बस की बात है। थोड़ा सा म्यूजिक भी डाल सकते हैं। r r r/2, r r r/2, r/2 r/2, r r r r/2, ठीक है? इसको देख सकते हैं आप फटाफट से और आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अरे यार कचरा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। खतरनाक से सवाल आ चुके हैं। धीरे धीरे सवालों की वैल्यू दिखने में संभावना बढ़ती जा रही है, इनको खतरनाक तरीके से लगते जा रहे हैं। क्या करें क्या करें? करना कुछ नहीं है यार। देखो ध्यान से यहाँ पे कर क्या रखा है। मेरे को यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है, एक्स्ट्रा x, बाकी सब तो सेट है। तो पॉइंट लिख दे, a b x। a और b के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? ये 2 है, r r। डायरेक्ट लिख दे 2r। इनको ऐसे करते हैं, खच 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 2r। उसके बाद a और b के बीच में यहां पे एक और है, 2r और है। तो फिर से लिख दो, खच 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 2r। अब क्या है? a और x के बीच में और a और x के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, लिख दो, खच 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 खच। ये भी r, ये भी r। फिर b और x के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है, इसको भी लिख दो, खच 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 खच।
ये भी आर, ये भी आर। ध्यान से देख लो भैया, सब कुछ चेक तो हो गया ना। ए और एक्स के बीच में 2 चेक, बी और एक्स के बीच में 2 चेक, ए और बी के बीच में 2 और ये 2 सारे चेक हो चुके हैं। आंसर निकालते हैं ओरली। आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर बाई टू आर बाई टू आर, टू आर टू आर आर, आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर बाई टू आर बाई टू आर, टू आर टू आर आर, आर 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 बाई टू। ओके, फटाफट से नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या है? ये वाला है, ये वाला है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर ये वाला देखते हैं जल्दी से फास्ट। इतना टाइम मिलेगा भैया, बाकी यूट्यूब पर हो तुम पॉज कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है, ये टू 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 टू, इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसको एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए। भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए बी, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, एक्स। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ए और बी एक्स के बीच में 1, ए और एक्स के बीच में एक और, बी और एक्स के बीच में 1, बी और एक्स के बीच में एक और, खत्म। कैसे निकालेंगे? 6 और एक बार बता, 2 ओम, एक मिनट रुको, 2 ओम और 4 ओम क्या दोनों पैरेलल में है? ऐसे तो याद नहीं है, तो जल्दी से कर लेते हैं। 4 × 2 8 ऊपर आएगा, 4 + 2 6 नीचे आएगा, खत्म बात। अबे सही है ना? सॉल्व करने में कितना आएगा? 4/3 आर। इसका तो इसका कितना आएगा? 4। अबे ये 4/3 है, अबे ये 4 है, आपस में दोनों सीरीज में है। दोनों का सम कितना आएगा? 4/3 + 4। क्या ये 4/3 है? हाँ सर। क्या ये 4/3 है? ना सर, ये तो 4 है। ये 12/3 है। कितना है? 12/3। 12/3 याद आया? अबे 12/3 है, ये 4/3 है, आंसर 16/3 है, खत्म। जल्दी से फटाफट से कर लीजिए इसको, जल्दी से फास्ट तरीके से। 4/3, 12/3, 16/3 आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से फास्ट। क्लियर कर दिया? ऑल क्लियर? सब कुछ क्लियर? सर के ऊपर से जा रहा है। देखो ऑल क्लियर ये भी होता है ना सर? आ तो रहा है सर, ऊपर से निकल जा रहा है सर। कोटा में तो यही होता है अक्सर। क्लास में नॉलेज तो बहुत घूमती है, लेकिन बस सर से 1 फीट ऊपर ही घूमती है ना? तो फाइंड करंट इन सर्कल रेजिस्टेंस। हम लोगों को सर्कल रेजिस्टेंस या गिवन नहीं है, मैं एक काम करता हूँ खुद ही बनाता हूँ। चलो ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट बताइए, ठीक है। सो हम लोगों को करंट निकालना है। अब भाई करंट निकालने के लिए देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं पहले बताया था, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, पर मैं आपको अभी शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग जल्दी से। बेटा यहाँ पे समझिए, ये 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए दोबारा, 3 और 3 6, गलती मत करना। ये 3 और 3 6, और ये 6 और 3 2। अगर ये 2 है, ये 2 4 है, तो ये 4 और 4 2 होता है। ये 2 और 3 5 होता है, तो करंट आएगा भैया कितना? 4 एम्पियर। आंसर नहीं सर, यहाँ पे निकालना था। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, दोबारा सुन। ये 3 और 3 6 होता है सर, क्योंकि दोनों सीरीज में है सर, और ये 6 और 3 आपस में पैरेलल में है सर, तो 2 आएगा आंसर सर। ये पूरा 2 और सर ये 2 आपस में सीरीज में है सर, तो 4 आएगा सर। और ये पूरा 4 और ये वाला 4 मिला के सर 2 आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है सर। और ये 2 और ये 3 मिला के 5 आएगा सर, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम हो गया सर। और 20 वोल्ट को 5 ओम से डिवाइड करोगे तो करंट आएगा कितना? 4 एम्पियर। आया समझ में? अब आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालेंगे सर? 1 सेकेंड सर। यहां से 4 एम्पियर आया, ये पूरा, इसको ध्यान से देखो, इस पूरे को 3 3 6 6 3 2 2 2 4 3 3 6 6 3 2 2 2 4। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना। ये ऐसी चीजें नहीं है जो ऊपर ऊपर से देख लो 10 सेकंड निकाल कर समझ में आती रहेगी, मजाक नहीं है बेटा। ध्यान समझना एक बार, और ना ही मजाक की तरह समझा पढ़ाया जा रहा है इसको, बहुत सीरियस वे में, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ध्यान समझना इसको। ये कितना जाएगा? 4, ये जाएगा 4, मिलाए कितना हो गया? 2।
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि अगर यहाँ से 4 एम्पियर आया ना सर, तो यहाँ से जाएगा कितना वो निकालना है हम लोग को। अगर 4 एम्पियर आया ना तो जाएगा ओनली 2 एम्पियर, और बचा हुआ 2 एम्पियर कहाँ जाएगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ऐसा कैसे है, अबे क्योंकि ये पूरा 4 एम्पियर ओम था, ये पूरा 4 ओम था, करंट आया दोनों को, उसको दो रास्ते दिखे भाई साहब, एक इधर से निकल जाऊं और एक इस बड़े से खच्चर में से निकलूं। उसे सोचा कि यार अगर मैं उसमें से जाऊंगा तो भी टोटल 4 एम को साइन करना पड़ेगा, इसमें से जाऊंगा तो भी टोटल 4 एम को साइन करना पड़ेगा, तो करना सोचा चलो ठीक है। आधों ने बोला कि चलो ठीक है हम यहाँ से निकलते हैं, कुछ ने बोला चलो ठीक है हम यहाँ से निकलते हैं, दोनों को सहन तो करना पड़ेगा 4 ओम, तो दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। 2 ओम इसमें जाएगा और इसमें भी 2 ओम जाएगा, जो 2 ओम इन दोनों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आ रहा था। अब कितना आ रहा था वो देख लेते हैं। इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं। बेटा आज तक जीवन में जो भी पढ़ा है सब यहाँ पे काम आएगा, सिर्फ सोशल साइंस को छोड़ के। तो I1 I2 यहाँ मान लेते हैं, 3 3 6 होता है, तो I1 मतलब 6 से पास कर रहा है, तो 1/6 इज टू 1/3। बहुत बढ़िया सर। और अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लूंगा, अच्छा रेशियो किसको बोलते हैं, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आएगा 1:2। इसका मतलब अपना जो I1 आएगा वो कितना आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 2/3। अगर मुझे यहाँ पे I2 निकालना है तो यहाँ पे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4/3। बहुत बढ़िया, स्वाहा, आंसर आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो कितना आएगा, 4/3 एंड 2/3। अबे वही चीज करी जो आते ही करी थी। आया समझ में? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मजा आएगा इसको नोट डाउन करने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद नए वाले भी बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन पे, ठीक है। जल्दी से फटाफट से इसको मैं क्लियर कर दूंगा, उससे पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये हो चुका है क्लियर। फाइंड करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस। वाह सर वाह, 4 ohm कहां पर है सर, ये रहा 4 ohm, पकड़ में आ गया। इसमें निकालना है करंट अपने को, तो क्या करना है, देख जल्दी से ओरली करेंगे। देख 4 तो 6 होता है, 6 और 3 2 होता है, 2 और 8 10 होता है, 10 और 10 5 होता है, 5 5 10 होता है, आंसर आएगा 10 एम्पियर पूरा करंट। दोबारा देखो, 4 और 2 6 होता है, 6 और 3 आपस में पैरेलल में 2 होता है, 2 और ये 8 आपस में सीरीज में है 10 होता है, 10 और 10 20 नहीं 5 होता है क्योंकि सीरीज पैरेलल में है, 5 और 5 10 होता है। 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 10 को डिवाइड मतलब 100 को डिवाइड करता हूं बाई 10, सो व्हाट आई विल गेट इज 10 एम्पियर। वो 10 एम्पियर जाएगा, यहां आके बातें करेगा भैया 10 एम्पियर करंट है। आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना कितना जाए, तो पता चला कि भैया दोनों ही रास्तों पे अगर आप इस रास्ते को ध्यान से देखोगे तो 4 + 2 6 + 3 4 + 2 6 होता है, 6 और 3 आपस में 2 होता है, 2 और 8 10 होता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि भैया हम लोगों को बराबर का रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो क्या करा जाए। तो करंट ने बोला कि एक काम करो, तुम 5 एम्पियर इधर से जाओ और 5 एम्पियर इधर से जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को ये चीज़ सुन के। जब 5 एम्पियर यहाँ पहुंचा तो फिर उसके पास 2 रास्ते थे, यहाँ पे 6 ओम था, यहाँ पे 3 ओम था। फिर से उसने डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग I1 और I2 लिख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि I1 और I2 लिख के हम लोग फटाफट से यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। I1 के लिए मैं 1/6 कर दूंगा और I2 के लिए मैं 1/3 कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लूंगा। ये एलसीएम मैं कर करके थक चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको मैं डायरेक्टली I1:I2 हो जाएगा 1:2। और अगर मुझे I1 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, I1 हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना आया था 5, आंसर इज 5/3। वाह 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 वाह, तो 5/3 एम्पियर इज द आंसर। ऊपर से आया ऐसे करके और ऊपर से निकल गया। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से जल्दी से। हाँ भाई, तो फाइंड करंट इन 4 ओम, इसको भी सोल्व कर लेते जल्दी से। तो 4 ओम 4 अबे सारे 4 ओम ही है। चलो ठीक है हम लोग इसको ही 4 ओम मान लेते हैं एक बार, मतलब इसको ही वो वाला मान लेते हैं जहाँ पे करंट निकालना है। बेसिकली सब में ही निकालना है यार, मतलब मैं तो यही करता हूँ। तो कितना होगा 4 4 2 2 4 6 6 12 4 4 3 7 7 3 10 डिवाइड बाई इसको 100 डिवाइड बाई 10 इज 10 एम्पियर। अरे बिल्कुल सिंपल है यार। 4 4 2 2 4 6, ऊपर वाला 6 नीचे वाला 12, इसका मतलब ये 10 जो है ना वो 2 पार्ट में बटेगा। 4 4 2
2 4 6, ऊपर वाला कितना 6, नीचे वाला कितना 12। तो इसका मतलब यहां पे मैं दो पार्ट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा I1 और I2। सो कितना होगा यहाँ पे I1 = I2 इज इक्वल टू 1/12 = 1/6। ओके, अच्छा रेशियो बनाने के लिए सर 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए सर दोनों से, तो कितना आएगा 1:2। I1 = I2 I1 कितना आएगा, कितना निकालना क्या है I2 निकालना, तो I2 निकालते हैं। I2 कितना आएगा 2/3 × 10 आंसर 20/3 इज द आंसर। 20/3 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं अगला सवाल, इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट तरीके से और जल्दी से देखते हैं हम आगे सवाल। लाइव पढ़ रहे हैं हम लोग आज, ठीक है, जल्दी से करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट, चैन से सुकून से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। जबरदस्त सवाल, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा सवाल। और यहां से सवाल निकला और यहां पे सीधा सवाल देखो 2 6 और 3। मुझे ना इसको देखकर ना एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक स्टूडेंट ने बोला मेरे को, सर इसको देख के तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि तीनों पैरेलल में है। बाकी बच्चे शॉक्ड हो गए, ऐसे कैसे यार। तो बाकी सब लड़कों से लड़ रहा था, सर आपको दिख नहीं रहा है सीधा पैरेलल में। मैंने कहा मेरे को दिख रहा है, तो बाकी को समझा। ये तीनों के तीनों पैरेलल में दिख नहीं रहा। हमें तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या तुमको दिख नहीं रहा है तीनों पैरेलल में? अबे ध्यान से देखो इसको, तीनों पैरेलल में है। सर हमको तो अभी भी नहीं दिख रहा। अबे ध्यान से देखो तीनों पैरेलल में है। चल दिखाता हूँ इधर। इसको 0 वोल्ट मान ले, इसको 10 वोल्ट मान ले। याद कर वो दिन। कौन सा सर? जब इससे पहले हमने सर्किट सॉल्व किए थे। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सब 0। बेटा मैं तो करंट है ना इसमें मजाक में निकाल दूं, पर हालांकि निकालना अपने को मजाक में नहीं है, सीरियस मोड पे ही है। चलो सीरियस ही निकालते हैं अपन, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये 10 10 10 10। बेटा इसको ध्यान से देखना, अगर मैं एक पोटेंशियल 10 वोल्ट लेता हूं, एक 0 वोल्ट लेता हूं, तो 2 ओम किसके बीच में है? 10 और 0 के बीच में। वाह सर। फिर अगला वाला 0 और 10 के बीच में। वाह सर। फिर अगला वाला 10 और 0 के बीच में। वाह सर। 6 और 3 2, 2 और 2 1। आंसर इज 1 ओम। इसका मतलब तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो 1 को अगर 10 को डिवाइड करूंगा 1 से तो कितना आएगा? 10 एम्पियर। वाह सर, सिंपल सर। अबे यहां 10 है, यहां 0 है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना आएगा? 10 - 0/2 इज 5 एम्पियर। इसको भी देखो ध्यान से, इधर 10 है, इधर 0 है। अक्रॉस द रेजिस्टेंस हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, और 10 में से 0 गए तो 10 - 0/6 कितना हो जाएगा? 10 - 0/6 इज 5/3 एम्पियर। आया समझ में? और इधर देखो 10 0, तो इधर जाएगा 10/3 एम्पियर। और देखना ध्यान से भाई साहब, इधर 10 आया ना, तो 5 इधर गया ना, तो 5 कहां से जाएगा? ऊपर से। भाई साहब यहां से जब 10 आएगा तो 5 अगर इधर जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा? 5। तो बेटा 5 और 5 मिला के कितना हो जाएगा? ध्यान समझना, 5 इधर गया, 5 ऊपर आया, ऊपर से जब 5 आया ना तो 5/3 इधर गया। हाँ, तो इधर कितना गया? 10/3 मिला के कितना हो जाएगा? 15/3। होता कितना है? 5। इसका मतलब 5 आया, 5 गया। अब इधर से 5 आया, इधर से 5/3 आया। ना 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 ना, इधर से 5/3 आया, उधर से 15/3 आया। हाँ कैसे सर? अबे 5/3 15/3, 15/3 इज 5, तो एक ही बात है। तो 5/3 इधर से आया, इधर 15/3 आया, दोनों मिला के हो जाएगा 20/3। तो 20/3 इधर से जाएगा, 10/3 और 20/3 मिला के बन जाएगा 10 एम्पियर। अब मैं आपको कुछ वैसे लोग बताता हूं जो बहुत ही खतरनाक टाइप के तांत्रिक विद्याएं जानते हैं, बड़ी खतरनाक सी, और वो बोलते हैं कि सर
ऊपर वाले में करंट कैसे फ्लो करेगा सर? ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है सर, इसका भी 10 इसका भी 10 सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 सर, तो करंट कैसे जाएगा सर? अबे होशियार, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। किसके अक्रॉस होता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अबे रेजिस्टेंस थोड़ी ना है ऊपर। सर हमने तो आज तक यही पढ़ा था, अगर ऐसा पढ़ा था तो गलत पढ़ा था, सही यही है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर यकीन नहीं होता तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। सर गूगल पे तो ऐसा ही लिखा है। अबे ये 10 है, ये 10 है, ध्यान समझना बेटा, ये 10 है, ये 10 है। हालांकि गूगल पे जरूरी है सही हो, यहाँ पक्का सही होगा बोल रहा हूँ मैं, हालांकि ये भी गूगल पे ही है, यूट्यूब है ना। पर ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अबे पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस से अक्रॉस होता है भैया। किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। ऐसे तांत्रिक विद्याएं नहीं लगानी है आपको यहाँ पे। जीवन धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे ही चलेगा। ओके, तो करंट इधर जाएगा 20/3, इधर से आएगा 10/3, मिला के बन जाएगा 30/3। आंसर इज 10। अगेन सही है, बढ़िया है, शानदार है। इसको लिख लीजिए। अगला करते हैं जल्दी से, फटाफट लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट क्लियर कर दो इसको और इस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। सो करंट निकालना है हमें हर ब्रांच के अंदर। सो बेटा फटाफट से इसको भी जल्दी सोल्व कर लेते हैं हम लोग, फटाफट पहले की तरह ही। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ आप लोगों को। अगर इस तरह के सवाल आए आप लोगों के सामने, देखो पहली बात तो इस तरह के सवाल आप लोग मतलब इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सर, इसको कैसे सोल्व करें या क्या करें, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, बड़ा मेरी बात ध्यान समझना, ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में। हाँ सर, पर ये वाला क्या करेगा सर? अबे ये तो कनेक्टिंग वायर है। तो बेसिकली ये पता है कैसे बना हुआ है सर्किट? ये ऐसे बना हुआ है, इसको ध्यान से फील करना है, इसको जो मैं बोल रहा हूं मैं। 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 12 ओम। सिक्स, 3, 6, 12, 60। ये दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। 6 और 3 का कितना होता है बेटा? 2। 6 और 4 का 6 और 12 का कितना होता है? 4। 4 और 2 कितना होता है? 6। सो करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ से? देखो ध्यान से देखिएगा, दोबारा बोलता हूं मैं। 6 और 3 2, 6 और 12 4, 4 और 2 6। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 10 एम्पियर। यहां से 10 जाएगा ना जब, तो यहां से भी 10 जाएगा। अब ये 10 दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? अगर ये 6 है ना और ये अगर ये 3 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज I1 एंड दिस इज I2। सो व्हाट आई कैन से इज I1 is to I2 हो जाएगा, I1 is to I2 हो जाएगा 1/6 is to 1/3। और ये मैं कर करके थक चुका हूँ, ये होता है 1:2। सो बेटा यहाँ पे I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10, और I2 की वैल्यू आएगी कितनी? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10। सो बेसिकली कितना आया? यहाँ पे जो I1 आएगा वो आएगा 10/3 एम्पियर, और यहाँ पे कितना आएगा? 20/3 एम्पियर। अब एक स्मार्ट आदमी होगा बताओ क्या करेगा? अगर इधर 6 था, इधर 3 था, तो ये वाला रेजिस्टेंस इसका आधा था, ये वाला रेजिस्टेंस इसका डबल था। अगर ये 6 था, ये 12 था, तो ये वाला रेजिस्टेंस इसका डबल था। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया यहां से जितना भी आया, लेकिन जाएगा कितना? 10 एम्पियर। क्यों? क्योंकि सर्किट में टोटल करंट 10 एम्पियर है। इसका मतलब कुछ कुछ यहां से आया और कुछ यहां से आया, दोनों मिला के 10 बन गया। तो वही 10 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और होएगा कितना? जस्ट उसका उल्टा। यहां आएगा 20/3, यहां होएगा 10/3। सर ये कैसे करो? दोबारा बताना सर, दोबारा बताना। अबे ये रेजिस्टेंस जो है ना वो आधा है इसके से, तो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ये वाला इस 6 ओम जो है इस वाले से आधा है, तो आधे वाले में 20/3 जा रहा है, और पूरे बचे हुए में कितना जा रहा है? 10/3 जा रहा है। अबे रेशियो तो सेम ही रहेगा ना यार। तो इसका मतलब बेटा 10/3 अगर यहाँ से आया ना, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब देख हो क्या रहा है, अगर इधर से 10/3 आया, मैं इसको ऐसे लॉजिकली समझूंगा। 10/3 आया, इधर 20/3 गया, तो बचा हुआ 10/3 कहाँ से आया? बचा हुआ 10/3 यहां से आया, और कहां आया? ऊपर आया।
10/3 मिला के 20/3 आंसर। अबे समझ में आ रहा है ना? 10/3 मिला के कितना? 20/3 आंसर। 10/3 मिला के कितना? 20/3 आंसर। आया सर? इसको लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से, फास्ट तरीके से, फास्ट, जल्दी से। इसको क्लियर करता हूं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं एक्चुअली इसको जल्दी से आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूं इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। 4 4 4 8 8। अब यहाँ पे क्या है ना, I1 और I2 दोनों निकालना है। फाइंड करंट I1 I2। सो 10 ओम है। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 4 और 4 मिला के 2 होता है, और ये 8 और 8 मिला के कितना होता है? 4 होता है। बेटा सिंपल तरीके से करेंगे तो 0 वोल्ट मान ले, यहाँ पे 0 मान ले, यहाँ 10 वोल्ट मान ले, यहाँ 10 वोल्ट मान ले। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10। ये 0 है तो ये 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। तो बेसिकली सर्किट कैसा बना? इधर 10 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट। इसका मतलब ये 4 और 4 किसके बीच में? 10 और 0 के बीच में। ये हमने ऐसे कर दिया 4 ओम, 4 ओम, और ये 4 ओम अगेन 10 और 0 के बीच में। ये 8 और 8 ओम अगेन ये किस किस के बीच में है? 10 और 0 के बीच में। 8 ओम 8 ओम। इस तरह का ये सर्किट बना है, बड़ा खतरनाक सा। सब कुछ सही है, सेट है बिल्कुल। 8 8 4 होता है बेटा, 4 4 2 होता है बेटा, 4 4 2 होता है बेटा, 2 2 1 होता है बेटा। दोबारा चेक कर, 8 8 4 4 4 4 4 4 बार 4 आंसर 1। अबे कहा तो था चारों सेम अगर होंगे, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दे तो आंसर इज 1। तो इसका मतलब 1 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? मैं करंट लिख देता हूँ जल्दी से बेटा। यहाँ पे करंट विल फ्लो 10 एम्पियर। सो इधर भी कितना जाएगा? 10 एम्पियर। अगर इधर 10 है, इधर 0 है, तो करंट आएगा 10 - 0/4। कितना आएगा? 5/2 एम्पियर। 10 - 0/4 कितना आएगा? 5/2 एम्पियर। यहां पे देखो, यहां 10 यहां 0, करंट कितना जाएगा? अगेन 5/2 एम्पियर। यहां 10 यहां 0, करंट कितना जाएगा बेटा? यहां पे 10/8 मतलब 5/4, अगेन 10/8 मतलब 5/4। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे हो क्या रहा है। अगर ये 5/2 है ना, तो ऊपर वाले में भी कितना आएगा? 5/2 एम्पियर। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 5 एम्पियर। बचा हुआ 5 कहां से जाएगा? इससे 5 एम्पियर। 5 इधर आया, और अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर यहां से 5/2 आया और यहां से कितना आया? 5/2, मिलाए कि कितना हो गया? 5। तो यहां से जाएगा 5 एम्पियर। ये 5 और ये 5 मतलब 5/2 5/5 हो गया बेटा। ये 5/2 है, ये 10/2 है, मिलाए कितना हो गया? 15/2 एम्पियर। ये कितना है? 5/4 5/4 कितना होता है? मिला के 5/2। 5/2 प्लस 15/2 कितना हो जाएगा बेटा? 20/2 कितना होता है? 20/2 10 एम्पियर। तो आंसर इज 10 एम्पियर। इसका मतलब जो भी हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है, और यूट्यूब पे इतना बढ़िया तरीके से मैंने आपको सर्किट थ्योरी पढ़ाई है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है मैंने यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है यहाँ पे। और इवन आप इस पूरे लेक्चर को अगर देखते हो, अगर आप लोगों ने जरा भी छोड़ के देखा या लास्ट में देख लिया या शुरू में देख लिया, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगा, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। चाहे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो ही आपको मज़ा आएगा, और आपको इतना मज़ा आएगा कि आप कहोगे सर इस तरह का कंटेंट शायद अवेलेबल ही नहीं है। तो एक आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इतना गजब मज़ा आने वाला है ना। मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग कोटा से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती है इंडिया के अंदर, और कोटा के अंदर जो पढ़ाई होती है उसका बेस्ट कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ बेटा, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज़ें इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। हम लोग इस चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे। बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को कनेक्ट होने में मज़ा आएगा, और आप लोगों को सीखने में मज़ा आएगा।
और जो इसका तरीका जो है हम लोगों का वो हमेशा सिंपल तरीका ही रहता है। क्वेश्चन हम लोग टफ लेते हैं, तरीका हमारा सिंपल रहता है। क्वेश्चन सारे आप लोगों को टफ ही मिलेंगे। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, मैंने करा दिया इसलिए ईजी लगेगा, खुद करने बैठना तुम लोग इसके अंदर सोचोगे कि सर क्या है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोल्यूशन देखते हुए सोचते हैं अरे हाँ ईजी है ईजी है ईजी है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ भी आपको दिक्कत आती है उसको कमेंट कर दीजिए, कैसा लगा, कितना समझ में आया, हर एक चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको कितना मज़ा आ रहा है और आप लोगों को कितना मज़ा आना चाहिए, या जो भी हो रहा है आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ताकि हम लोग अपने वीडियोस के अंदर या कंटेंट के अंदर आप लोगों को और भी क्या क्या चीज़ें ला के दे सकते हैं। और क्या क्या पढ़ना है आपको प्लीज़ आप उसको कमेंट में आके बता सकते हैं हम लोगों को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, और जल्दी से यार वो सब्सक्राइबर वाला जो बटन होता है उसको जल्दी से दबा दीजिए, साथ में उसमें घंटी भी होती है, उसको भी टन करके मार दीजिए जल्दी से फटाफट से, ताकि आप लोग यहाँ पे इससे जुड़े रहिए और हम लोगों को जल्दी जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हम भी चाहते हैं कि चैनल एक अच्छे लेवल पे ग्रो करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मेरा टारगेट यहाँ पे 200, 300, 400, 500 बच्चों को पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लाखों बच्चे हमसे जुड़े और सीखे समझे, यहाँ पे ध्यान से देखें हर एक चीज़ कि हाँ दीपेंद्र सिंह नरूका नाम के टीचर हैं और अकेड लर्निंग नाम के चैनल पे पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिजिक्स सिखा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत सही तरीके से फिजिक्स सिखा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? हालांकि जो भी अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल है फिजिक्स के फैकल्टीज, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा उनके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग भी यहाँ पर हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हालांकि उसका आपको वहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ पे बेकार है, हर जगह आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये चैनल यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट और भी मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मजा लूटिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।